जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत के पहले पाठ मंगलम जो है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने। देखिए संस्कृत बहुत ही कठिन विषय नहीं है, अगर इसको समझ ले तो बहुत आसान है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं ना। वैसे तो देखें तो आज के समय में संस्कृत अन्य विषयों से कठिन होते जा रही है, क्योंकि इसको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बहुत कम है। वैसे हमको एग्ज़ाम से मतलब है कि एग्ज़ाम में कैसे नंबर हासिल किया जाए, तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के व्यू से हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न केवल संस्कृत से ही संबंधित नहीं है, यह प्रश्न जीके से भी संबंधित है और आपको कहीं अन्य एग्जामों में देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया। तो उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। ऐसे ऑप्शन 109, 105, 111 है, ये सब नहीं होंगे। इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? 108। अब आते हैं फैक्ट के ऊपर कि इस प्रश्न से और भी फैक्ट कैसे बन सकते हैं, और भी प्रश्न कैसे बनेंगे। तो वेद की संख्या तो आप जान गए। अब जानते हैं हम लोग कि वेदांग कितने हैं। वेदांग, तो वेदांग की संख्या है 6, जबकि वेद की संख्या 4 है। और उपवेद की संख्या अगर पूछ दे, उपवेद, तो भी इसका संख्या 4 ही है। और अगर पुराण की संख्या पूछे तो इसकी संख्या 18 है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने फैक्ट्स थे, याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में इस सभी प्रश्न बनते हैं मंगलम पाठ से। ठीक है, तो अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्यमय सोने के पात्र से, या मृण्मय पात्र से, या रजतमय पात्र से, या ताम्र पात्र से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, हिरण्यमय सोने पात्र से। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। सत्यमेव जयते न नृत्यम, यह पदांश किस उपनिषद से है? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडकोपनिषद से। यह प्रश्न बहुत ही VVI है, याद रखेंगे, यह कई बार तक पूछे जा चुके हैं प्रश्न। पांचवें प्रश्न है किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, धर्म, असत्य, शक्ति। तो इसमें सिंपल सा मेथड है, अगर देखेंगे तो शक्ति की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म की भी जीत होती है, जबकि असत्य की जीत नहीं होती है, कभी नहीं जीत होती है। थोड़े समय तक वो देखे बलशाली, लेकिन एक दिन उसकी हार ही होना है। इसीलिए सत्य में जयते जो पढ़े, जहाँ सत्य की जय होती है, विजय होती है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। पांचवा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, रूप को छोड़कर, या नाम और रूप को छोड़कर। तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, रूप को छोड़कर, या नाम और रूप को। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, नाम और रूप को छोड़कर। हाँ, यही आंसर है इसका, ऑप्शन डी। चलिए छठे प्रश्न में चलते हैं। अब कौन मृत्यु को वश में कर लेते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो विद्वान लोग जो होते हैं वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई सिद्धि पुरुष वन हो, वो मृत्यु को वश में कर सकता है। जैसे शंकराचार्य के बारे में दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि उन्होंने एक अपना प्राण त्याग कर दूसरे राजा के शरीर में योग सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो शरीर त्यागे थे, तो मृत्यु को उनको विजय प्राप्त है। बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगी हैं जिसको बोलते हैं सिद्धियां प्राप्त करना, जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और सिद्धि प्राप्ति वही करते हैं जो विद्वान होते हैं। ये आगे, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो सत्य का अगर हम अनुकरण करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह देवलोक प्राप्त होंगे।
आगे 8वें प्रश्न में चलते हैं कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो देखिए इस 8वें प्रश्न से बहुत सारे हम फैक्ट्स जानेंगे और इसका सही आंसर पहले जान लेते हैं कि कौन होंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के भी लेखक हैं। किसके? महाभारत के भी लेखक हैं यह। महाभारत, देखिए महाभारत का जो युद्ध चला था टोटल 18 दिन चला था और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? महाभारत। अब दूसरे फैक्ट के चलते हैं कि और इसमें क्या है। तो देखिए क्यों वेदव्यास हुआ। महात्मा विदुर जो है वो महाभारत का एक प्रमुख पात्र है जो कौरव के तरफ से प्रधानमंत्री थे। महर्षि वाल्मीकि की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामायण, जो संस्कृत में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें मालविका अग्निमित्रम को ले लेते हैं, रघुवंशम को ले लेते हैं। रघुवंशम बहुत ही फेमस है, रघुवंशम। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस प्रश्न से हम इतनी बातों को जाने तो याद रखेंगे कि आने वाले एग्जाम में अगर कहीं से फैक्ट पूछता है तो हम वहाँ जवाब दे सकते हैं इन प्रश्नों को हल करने के बाद। चलिए याद रखिएगा, बार बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हम 9वें प्रश्न पे चलते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से है। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? तो 5 हैं, मैंने 5 उपनिषद इसमें दिया गया है। अब बोला वेद, तो वेद की संख्या भी कितना बताए थे? 4। कितने हैं? 4। जबकि पुराण की संख्या कितनी है? तो इसका 18 बताए थे। वेदांग की संख्या कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। अगर वेद में कहे कि सबसे पुराना वेद कौन है तो वो है ऋग वेद। और सबसे नया कौन है? अथर्ववेद। और संगीत के जनक जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सामवेद को। तो याद रहे। ये भी 9 प्रश्न से हम बहुत सारे फैक्ट को जाने, रिवीजन किए। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो नदियां समुद्र में मिलती है। जब तक समुद्र में न मिले उसकी मुक्ति नहीं है। समुद्र में जाने के लिए तो संघर्ष करती है। पर्वत, पहाड़, नदियां कितनी मैदानों से गुजरती हुई वो लक्ष्य तक पहुंचती है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही है समुद्र में मिलना, सागर में मिलना। और वहाँ जाकर अपना नाम रूप सब बुला देती है। गंगा नदी जब गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में तो क्या वो गंगा ही नाम से जानती है? नहीं ना, वो समुद्र में मिल जाती है। इस प्रश्न का एक और उद्देश्य है कि हमें भी उस परमात्मा से मिलना है जिसने हमें यह धरती पर भेजा है अच्छे अच्छे कर्म करके। चलिए 11वें प्रश्न में चलते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है कभी। जब भी प्राप्त होगा तो सत्य से होंगे। हिरण्यमान ने पात्रेण दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन ए। मुंडकोपनिषद तो हम बता दिए अभी क्या था, सत्यमेव जयते। और कठोपनिषद में नचिकेता की और यम की संवाद है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, भक्ति शब्द। चलिए अब चलते हैं हम 13वें प्रश्न पे। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, परमात्मा। तो आत्मा, क्योंकि आत्मा का कोई मार नहीं सकता है, कोई भिगा नहीं सकता है, यह अमर है, अजर है। अनोरण्याम महतो महिमानतम मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है?
मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेतेश्वर उपनिषद से या ईशावास्य उपनिषद से? तो इस प्रश्न का हो जाएगा कठोपनिषद से। कौन हो जाएगा? कठोपनिषद। 15 प्रश्न में चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? अभी अभी हमने फैक्ट के माध्यम से इसका प्रश्न का बताए थे, तो आप लोग पहले इसका कोशिश करें कि क्या होगा। चलिए सोच लिए होंगे, 4 है कि 5 है कि 7 है कि 8 है। देखिए इधर जो बताया गया है संस्कृत है, इधर जो है वो हिंदी है, ये क्या है? संस्कृत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। और यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह कई बार तक पूछा जा चुका है। या इस प्रश्न में कितने मंत्र है ना, इसके जगह श्लोक भी दे देगा कि कितने श्लोक हैं मंगलम पाठ में, तो भी याद रखेंगे कितने हैं? 5 हैं। चलिए आगे चलते हैं 17वें प्रश्न पे कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेतेश्वर उपनिषद में या मुंडकोपनिषद में? तो इसका किया गया है मुंडकोपनिषद में। 18 प्रश्न वेदामहतम पुरुष महानतम विद्यते मंत्र लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से, श्वेतेश्वर उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से या ईशावास्य उपनिषद से? तो हो जाएगा श्वेतेश्वर उपनिषद से, ये ऑप्शन बी। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की? ये तो लगता है प्रश्न फिर से रिपीट कर गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। 21 है सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में, नरक लोक में, देवलोक में? इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में, ऑप्शन डी। देखिए इन सब पीडीएफओ को बनाने में, क्वेश्चन को ढूंढ कर बनाने में मेहनत लगते हैं। इस मेहनत को जो है आप सभी लोगों के लिए है, इसीलिए कि आपका अच्छा नंबर है संस्कृत में, तो मेहनत करते रहिए। आपका साथी जरूर हमेशा लगे रहेंगे इसी तरह से चैप्टर का अध्याय में। जितने भी किताब का प्रश्न है उन सभी को एक एक करके एग्जाम से पहले कर दिए जाएंगे। तो आप मेरा साथ दीजिए और इसमें अपने साथ देकर ज्ञान को अर्जन कीजिए और अच्छे से नंबर लाइए और पास होइए। मेरे यही मनोकामनाएं हैं। अणु से भी छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार? तो अणु से भी छोटा की बात करें तो वो है आत्मा। आत्मा अणु से भी छोटा है। आत्मा के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रकार से व्याख्यायित किए हैं, मैंने उसके बारे में प्रकार के बारे में बताए हैं, ठीक ना। आत्मा अमर होती है, वह बहुत ही जीवन में एक बार मिलता है, कई शरीरों में होती है, जानवर, पशु, मनुष्य, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े में भी होते हैं, सबके अलग अलग बताए हैं उसमें। 25 नंबर है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, परम पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष? उपनिषद में किस महिमा, किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? यहाँ किसकी हो जाएगा? किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय का, परम पुरुष का, देव पुरुष का कि परम पुरुष का? पर पुरुष का तो होगा नहीं, स्व पुरुष का भी नहीं होगा, देव पुरुष का किया जाता, परम पुरुष, तो परम पुरुष का हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? गूढ़ रहस्य का जो है किसमें व्याख्या किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेतेश्वर उपनिषद में कि मुंडकोपनिषद में? आत्मा के गूढ़ बारे में, माने आत्मा क्या है, वो किसको कौन जान सकता है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा कठोपनिषद में, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आलस कथा से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए उनका समझिए जीत हो गया। तो इसी तरह से लगे रहिए। और ये 25 प्रश्न जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आप मेरे पर विश्वास कीजिए। और इस तरह से फैक्ट जो बताएं उसको भी याद रखना है, ठीक ना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि एक मुंडकोपनिषद से विशेष कि सत्यमेव जयते,
किसका वाक्य है? तो वो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? जहाँ सत्य की जय होती है। मंगलम पाठ में जो कवि है उनके प्रमुख वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। इनको याद रखिएगा, वेदव्यास। इस पाठ से प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले बार वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।